पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में भालू के हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों पाबो ब्लॉक के बिनेक में गांव में घास लेने गई एक महिला पर भालू ने अचानक हमला कर दिया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से महिला को भालू के चंगुल से छुड़ाया। घायल महिला को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबो लाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल पौड़ी के लिए रेफर किया गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से भालू के हमलों को रोकने और सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करने की मांग की है। हमारी कल शाम को 4-4:15 बजे करीब घटना घटी। अचानक रीछ का हमला हुआ। गाय लेने गई थी मोड़ने, अचानक ही रीछ ने हमला किया। उसके डर के मारे नीचे गिरी, कुछ चोट आई है। उसके बाद गांव वालों को जैसे ही सूचना मिली, हम भी गए, गांव वाले भी गए। लेने गए तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा रास्ते में लग गया। कुछ 108 भी थोड़ी लेट हो गई। उसके बाद पावो आए, पावो में ट्रीटमेंट किया। उसके बाद उन्होंने हमें रेफ़र किया पौड़ी में। रेफ़र करने के बाद यहाँ के डॉक्टर तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने अच्छा इलाज किया। इमरजेंसी में उन्होंने कहा भी है कि जो पाबो वाले ने अच्छा ट्रीटमेंट दिया उसको। उसके बाद जंगल विभाग वाले कल आए थे, पाबो में भी आए थे, अच्छा वो किया। कल शाम को आए थे, आज सुबह नहीं आए, आना था उनको, अभी तक यहीं तक। ये रीछ है जी, रीछ द्वारा, भालू जैसे कहते हैं, वो रीछ द्वारा हमला हुआ है। बहुत ही ज़्यादा हमला है, 40-50 करीब तो टाँके आए हुए हैं अंदर बाहर, और गंभीर रूप से बहुत ही घायल है। आवाज़ भी नहीं आ रही है, खाना भी नहीं खा रही है, उठा के पानी पिलाना पड़ रहा है उसको, बहुत परेशानी में है। पाबो से हमारे पे कल रात को आई थी हमारी इमरजेंसी में बियर बाइट का। जो इनकी राइट थाई है उसके अंदर के हिस्से में उसने बाइट किया था, पूरी डीग्लविंग इंजरी थी, मसल तक कटी हुई थी। तो हमने अंदर से लेके लेयर बाय लेयर स्किन तक पूरा सूचर किया है। अभी पेशेंट आईवी एंटीबायोटिक्स पे है, आईवी फ्लूइड्स पे है, ठीक है। और साथ में हमने इनको टेटनस का इम्यूनोग्लोबुलिन और टेटनस का इंजेक्शन चला दिया है। अभी हम 3-4 दिन इनको ऑब्जर्व करेंगे, उसके हिसाब के बाद हम इनको घर भेजा जाएगा। बाद में टाँके 14 दिन बाद कटेंगे। तभी अच्छी है, पेशेंट को धीरे धीरे चलाना शुरू करेंगे। अभी बिल्कुल ठीक है, अपने हिसाब से खा पी रही हैं, ठीक है। उनको खाने पीने की हमने कोई रोक टोक नहीं रखी हुई है ना। बाकी अभी धीरे धीरे उनको चलाना शुरू करेंगे। थोड़े अम्मा जी की उम्र ज़्यादा है, तो ज़्यादा उम्रदार लोगों को चलाने में थोड़ी दिक्कत आती है हमको, मगर वो बिल्कुल सही है उनका घाव इस समय पे। उधम सिंह नगर के खटीमा में किसानों ने धान खरीद केंद्रों पर बारदाना की कमी को लेकर नाराजगी जताई है। किसानों का कहना है कि गांव में लगे धान कांटों पर बारदाना न होने से उनकी फसल की खरीद नहीं हो पा रही है। वहीं अब तक करीब 3000 क्विंटल धान तौल होने की बात कही जा रही है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि बारदाना न होने के बावजूद यह तौल कैसे हुई। SMI KCRA ने बताया कि मंडी में 6 क्रय केंद्रों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और अब तक लगभग 20,000 क्विंटल धान की तौल हो चुकी है। मंडी में खादी विभाग के 3 क्रय केंद्र हैं और सहकारिता विभाग के भी 3 क्रय केंद्र, टोटल 6 कांटे मंडी के अंदर लगे हैं, जिनमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खादी विभाग के क्रय केंद्र आपने भी देखा होगा, तोल सुचारू रूप से चल रही है। लगभग जो है 20,000 कुंटल तोल खरीद हो चुकी है। हमारे ज़्यादा केवल मंडी के अंदर ही है कांटे, बाकी जो है सहकारिता के, UCF के, NCCF के, अन्य एजेंसियों के क्रय केंद्र सारे गाँव में कांटे लगे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मंडी में लगातार तोल जारी है। अभी आप देख के आए हैं, वहाँ पर तोल जो है डेली हो रही है और अच्छी तोल हो रही है, किसी किसानों को दिक्कत नहीं है। हम तो कास्ट मंडी में जा रहे हैं, मंडी में हमारा 30-30 किलो धान जो है कटौती पे जा रहा है, ठीक है। और जो शिकायत करें, शिकायत किससे करें, जो वहाँ पे पोस्टर लगा है, पोस्टर में जो है अधिकारी, जहाँ जिलाधिकारी या किसी भी अधिकारी का नंबर नहीं है ठेकेदार के अलावा। और 3000 कुंटल जब भी आओ धान तुलवाने तो जो कहते हैं कि नंबर लगाओ। नंबर जब है ही नहीं वहाँ ट्राली कोई, तो कहाँ पे नंबर लगाएंगे? वहाँ पे आज तक तो कोई ट्राली हमारे गांव में, अभी तो हमारे गांव में धान कटाई जो है 2 दिन से चली है, तो 3000 कुंटल धान किसका तुल गया? तो जो अभी तक कच्चा आड़त के माध्यम से जो किसानों का अभी तक धान तुला है, उसकी पेमेंटें भी पूरी नहीं हो पाई है। उसका भी हम सरकार को कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनको कच्चा आड़तियों के थ्रू जो किसानों के पेमेंट है वो उनको उपलब्ध करवाई जाए। उनको पेमेंट होनी चाहिए पूरी, क्योंकि इस बार दीपावली पे भी किसान बहुत परेशान रहा है। एक तो उसकी फसल नहीं कटी थी, ऊपर से जो फसल किसी की कटी भी थी, जिसने बेची भी थी, उसको उसकी पेमेंट नहीं मिल पाई। आप देख ही रहे हैं, हम इस समय भी मंडी में मौजूद हैं। 1 बज चुका है यहाँ पे, और किसानों की अभी भी ट्रालियाँ यहाँ से खटीमा मंडी से निकल रही हैं। और ये जो समस्याएँ हैं, इसका समाधान, इसका रुकने का नाम नहीं ले रही है। किसानों को इसका समाधान नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि अब क्या हो रहा है कि बारीक धान भी लगा हुआ है, 26 वैरायटी 31 है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है किसानों के और कच्चा आड़तियों के बीच में।
और हम इसी चीज़ को लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं कि किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसी चीज़ को लेके ही हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि किसानों की कोई नाजायज़ कटौती ना हो, क्योंकि कुछ मिलर्स जो हैं वो इसी चक्कर में इसी चीज़ में रहते हैं कि किसानों का वो शोषण करते हैं, उनकी कटौतियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं। और हमारा यूनियन, हमारे संगठन का यही है कि उनकी जो कटौती है, किसानों की जायज़ कटौती हो, किसी के साथ कोई नाजायज़ कटौती ना हो पाए। और ऐसी समस्याएं और ऐसी शिकायतें हमें जब मिलती हैं तो उसका हम तुरंत यहाँ पे समाधान भी करवाते हैं। और इसमें दीपावली से लेबर नहीं आ पा रही है, इस हमारे लोगों का धान नहीं तुल पा रहा किसानों का। धान हमारे यहाँ तुल चुका होगा 3,400। अभी काश्तकार को तो कुछ बचे हैं, कुछ बचे हैं, कुछ हो गया है। देखिए, 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक शासन द्वारा धान खरीद के लिए, किसानों के धान खरीद के लिए नीति बनाई गई थी, जिसके तहत हमारे द्वारा 4 तारीख से जो है कच्चा आड़तियों की खरीद हुई है और मंडी क्षेत्रांतर्गत जो है 82 कांटे, सरकारी कांटे लगाए गए हैं। इस तरह से हमारे यहाँ पर जो अभी वर्तमान में जो खरीद हो गई है 2,95,000 कच्चा आड़तियों के थ्रू खरीद हो चुकी है और ऐसे ही जो है कांटों में 82 कांटों में जो है 2,43,000 कुंटल के आज तक खरीद की जा चुकी है। इस तरह से शासन की नीति के अनुरूप जो है 400 कुंटल के अकॉर्डिंग एक कांटे में 400 कुंटल की खरीद की जाएगी। क्योंकि कांटों का जो है, इनका जो है जैसे कच्चा आड़तियों का जो है मंडी समिति के अंतर्गत होता है जो भी काम है कच्चा आड़तियाँ, और कच्चा आड़तियों का लाइसेंस जो है SMI के थ्रू दिया जाता है और मंडी समिति का जो कार्य है उसका एक नोडल कार्य होता है और जिसमें हम अपने नीलामी करवाते हैं और कच्चा आड़तियों का जो खरीद का जो प्रोसेस है वो SMI विभाग से ही उसका वो किया जाता है। और दूसरा, जहाँ तक काश्तकारों की अगर ये चीज़ें हैं कि हमारा 5,000 तुल चुका है, तो ये 82 जो कांटे लगे हुए हैं इसमें जैसे UCF सहकारिता विभाग हो गया, NCF हो गया और RFC हो गया, ये लोग इसकी खरीद करते हैं। नहीं, वो कांटों की बात कर रहे हैं, जहाँ कांटे लगे हुए हैं उन कांटों की वो बात कर रहे हैं। बट जो कच्चा आड़तियों का मंडी समिति के क्षेत्रांतर्गत जो कार्य ये हो रहा है, तो इसमें कोई इस तरह का गतिरोध नहीं है, व्यापारियों में भी नहीं है और ना ही काश्तकारों में है। तो अगर जो भी शिकायत लिखित मेरे पटल पर आएंगी तो उसको 100% उसके शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जनपद के सीमांत बनबसा स्थित गुदमी क्षेत्र में लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया LPAI की लगभग 500 करोड़ रुपए की आधुनिक लैंड पोर्ट परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना भारत नेपाल के बीच व्यापार, सहयोग और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि परियोजना के लिए सभी पर्यावरणीय मंजूरियां और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यह लैंड पोर्ट भारत नेपाल के बीच व्यापार और यात्री आवागमन के लिए एकीकृत और सुरक्षित प्रणाली विकसित करेगा। यहाँ कस्टम, सुरक्षा और व्यापार से जुड़ी सभी एजेंसियां एक ही परिसर में कार्य करेंगी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 500 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति इस पूरे निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर हुई है और इसके बन जाने से अभी जो क्षमता यहाँ प्रतिदिन 2,000 लोगों की है, ये क्षमता बढ़कर अब 10,000 से ऊपर चली जाएगी और बहुत तेजी से यहाँ पर आवागमन होगा और जो हमारे लॉजिस्टिक हैं उसके लिए भी बहुत बड़ा एक अच्छा माध्यम ये पोर्ट के बन जाने से, इस पूरे एलिवेटेड सड़क के बन जाने से यहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, भारत में भी और नेपाल में भी। इससे दोनों देशों के संबंधों में भी बहुत मजबूती आएगी और हमारा रोटी बेटी का संबंध नेपाल से है। इस सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार की कनेक्टिविटी बढ़ जाने से जो अन्य मार्ग, छोटे छोटे मार्गों का जिन व्यापारियों को करना पड़ता था, आना जाना पड़ता था, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, यहाँ पर अब आसानी से लोग आ जाएंगे और बहुत आसान यहाँ पर कनेक्टिविटी हो जाएगी। मैं इस क्षेत्रवासियों को भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को
नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सीमांत क्षेत्र की जनता की तरफ से, उत्तराखंड राज्य की तरफ से। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।